किससे? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है? देखो इसके पास x का स्क्वायर है, इसके पास भी x का स्क्वायर है। इसके बगल में यहाँ क्या है? 1। जब x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वहाँ पे क्या है? 1 है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 0 होता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ जाओ। तो अगर मैं बोलूं तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? ये x का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू इसके बगल में होगा ना, तो क्या है? 1। फिर देखो ये x है, तो b की वैल्यू क्या है? -2। देखो यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है b के बगल में, लेकिन यहाँ क्या दिखाई रहा? माइनस। तो ये b की वैल्यू क्या? -2 है। समझ में आ रहा है? और c की वैल्यू? c की वैल्यू? ये स्टेप किस किस को आया? प्रकाश नहीं आया? नहीं आया? देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूं। देखो x का स्क्वायर है, -2x है, -8 है। इसको कंपेयर कर रही हूँ मैं ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रही हूँ तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। देखो दोनों में ये चीज है, दोनों में ये चीज है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। प्रकाश आया? पक्का सबको आया? किसको नहीं आया? क्या नहीं आया अंकिता? ये ABCD निकालने का तो उतार लिया? उतारो, नहीं समझ में आया? अब देखो सोल्यूशन क्या होगा। x का स्क्वायर -2x -8। हमें इसको ना यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, एक स्टेप। इसको ना 2 लोगों में बांटना है। इसको कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में। आप कहोगे 2 ही लोग क्यों बांटना है? तो तुम्हें लग रहा है यहाँ 2 है इसलिए। यहाँ चाहे कुछ भी हो, अगर वो वैल्यू ना कोई भी वैल्यू है, एन वैल्यू उसके साथ x है, जिसके साथ x होगा, जिस भी वैल्यू के साथ x होगा, ओनली x, बस उसी को 2 लोगों में बांटना है। इसलिए 2 नहीं बांटना क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी हो और ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? x वाली वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। ये वैल्यू चाहे यहाँ रखी हो, चाहे यहाँ रखी हो, कहीं भी रखी हो, वही 2 लोगों में बटेगा। बात आई समझ में? ये बटेगा 2 लोगों में। अब इसका कुछ रूल है। वो रूल ये है कि इसको अगर 2 लोगों में बांटूं, तो अगर इन दोनों लोगों को अगर प्लस करूं या माइनस करूं, तो ये सेम वैल्यू आना चाहिए। क्या बोला मैंने? देखो ये जो वैल्यू है वो 2 लोगों में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा? 2 लोगों में। इन दोनों लोगों को या तो प्लस करूं या माइनस करूं, तो वो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है? और ये जो वैल्यू है, जो 2 वैल्यू आया है, उनको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो वैल्यू आएगा जो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे -8 इज मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, -8x का स्क्वायर। ये
प्रोसेस में नहीं है, ये माइंड में होगा। कहाँ होगा? इसलिए मैं रफ में कर दूंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो सेम वैल्यू आएगा जो यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वही नंबर आएगा जो ये आया है, यही आएगा। सुनो मेरी बात। और अगर इस इन दोनों वैल्यू को प्लस या माइनस करूं तो ये वाली वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ? चलो वो नंबर सोचते हैं। वो नंबर होगा -4x प्लस 2x। क्या था? -4x और प्लस 2x। -4x एंड प्लस 2x। यहाँ देखो, यहाँ देखो, -4x प्लस 2x। माइनस प्लस माइनस। बड़े में से छोटे को हटा दो। जो बड़े के तो साइन है चिपका दो। 4 में से 2 गया, 2x। ये वैल्यू आया। यस नाउ -4x प्लस में 2x मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस दिखे तो माइनस। 2 चौके 8। ये वैल्यू बना। ये प्रोसेस ना थोड़ा डिफिकल्ट है, दिखने में आसान है पर डिफिकल्ट है जो फर्स्ट टाइम मैथ्स कर रहे हैं। 10th क्लास में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं बारीकी से समझा रही हूँ। ठीक है, जिनकी मैथ अच्छी है उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे मैथ्स में बहुत वीक है उनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है ये। समझ में आ रहा है? सो अब ना मैंने तो समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, अब इसको ढंग से लिखते हैं। यहाँ पे क्या था? -4x और यहाँ पे प्लस में 2x। देखो, इसको मैंने दोनों को बांट दिया, इनके साथ तो कुछ भी नहीं किया था। इसको यहाँ उतारो -1 और इससे पहले जो था उसको x का स्क्वायर। समझ में आया? यस दीदी। आया समझ में? यस दीदी। यहाँ तक किस किस को समझ में आया? सबको आया? तुमको नहीं आया? 4 और 2 कैसे आया ये सोचना है। ये ना हमें एकदम से तुम्हें नहीं आएगा। ये वीडियो मैंने कंटिन्यू इसलिए बनाया ताकि मैं उसको पोस्ट करूंगी, आप वहां जाकर उसको जरूर देखना। ठीक है? क्या बात है? मैं प्रकाश को बोल रही हूँ अच्छे से बैठने के लिए, वीडियो में ऐसे ही आ रहा है। तूने उपकार कंटिन्यू कर रखा? हाँ उसमें वो भी आ रहा होगा। हाँ। कोई नहीं। अब जिसको यहाँ वाला नहीं आया ना वो पॉज कर देना, मतलब अभी इसके आगे समझने की कोशिश करो, विल ट्राई कि वो समझ में आए। मुझे निकालना है इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है। ये ना रफ में चल रही हूँ। ऊपर क्या लिखा है? x का और ये बाद में क्या? -4x। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 गुना में x गुना में इसको लिख सकती हूँ। यस दीदी। नीचे वाले को -1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में लिख सकती हूँ। यस दीदी। दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? x। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार। वो कॉमन वैल्यू को यहाँ लिखती हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। फिर ब्रैकेट, ऊपर क्या बचा? x बचा, नीचे क्या बचा? माइनस। ये समझ में आया? पक्का? अब कॉमन लूंगी इन दोनों में से। ये क्या लिखा है? 2x प्लस में 2x, दूसरा माइनस 8। देखो पहले यहाँ जो ये प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन देखो, ये प्लस का साइन है ना, देखो ये माइनस और ये माइनस जब टकराया तो क्या बना? क्या बना? तो इस प्लस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। चलो लिखते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ -1 है ना, गुना में -2 गुना में
और माइनस, देखो ये वाला मल्टीप्लाई ये रहा, इससे पहले ये माइनस और इसके बाद वाला ये माइनस। समझ में आया? वेरी कंपल्सरी। अब देखो इसको लिख सकती हूँ -1, नहीं -2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। कॉमन क्या आया? -2। क्या आया? जो कॉमन है उसको मैं यहाँ लिखूं माइनस ब्रैकेट, ऊपर क्या बचा? अरे यार गलत कर दिया, सॉरी। नो नो नो, ये वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x। ये वैल्यू क्या है? -8। -8। इसको मैं लिख सकती हूँ -1 गुना में 2 गुना में x लिख सकती हूँ। ये तो इजीली है ना? इजीली है। इसको -2 गुना में 2 गुना में कॉमन क्या है? ये 2 प्लस में माइनस में, तो प्लस का 2 ब्रैकेट, ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? -4। हाथ पीछे। आ रहे तुम्हें सुबह? क्या नहीं आया? कुछ नहीं, मैं मैथ्स पढ़ा था ना। जब हम पहली बार कॉमन लिए थे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ आया था, ब्रैकेट के अंदर कुछ आया ना, x -4। जब दूसरी बार कॉमन लेंगे ना, दूसरी बार कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब मैंने थोड़ी देर पहले वो प्लस वाला कांड किया, फिर मुझे पता चला तो सेम ही नहीं आ रहा, तो मैं तुरंत काट करके दोबारा समझाई ना इसको, तो फिर मुझे पता चला नहीं सेम आना चाहिए। ये मुझे हिंट कहाँ से मिला? इससे मिला ना। अब देखो जो सेम है, जो सेम है उसको एक बार उतारो। सेम क्या है? जो सेम नहीं है उसके लिए ब्रैकेट बनाओ। पहले क्या लिखा है? बाद में क्या लिखा है? समझ में आया? समझ में आया? पक्का? हाँ तो इंटेलिजेंट है तो कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ ये x -4 = 0 खुद से लेना है और x + 2 = 0 खुद से लेना। बात आई समझ में? इसके = 0 और इसके = 0। ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में होगा, सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस। ये 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और ये उधर गया -2। यहाँ तक तो तुम लोगों ने 10th में खूब पढ़ा होगा। दीदी। पढ़ा होगा ना? हाँ दीदी। अब 10th का सिलेबस देखो।